हेलो। हेलो गुरुजी, सादर प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम और शुभ आशीर्वाद। गुरुजी, आपसे बात हो रही है, हमारा शरीर पूरा कांपने लगा। इतनी खुशी है मुझे। आपके ये सत्संग रोज सुनती हूँ, मैं दिन भर सुनती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, बस आपका सत्संग ही सुनते सुनते मेरे 7 शब्द की प्राप्ति हो गई। अब 24 घंटे मुझे ये चलता रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो, अभी आपने कह दिए ना कि मुझे 7 शब्द की प्राप्ति हो गई, 24 घंटे मुझे सुनाई देने लगा, या सुनाई 24 घंटे सुनाई देना लगा, माने पूर्ण रूप से 7 शब्द की प्राप्ति हुई ऐसा नहीं है, लेकिन 7 शब्द आपको समझ में आ गया, उसका आपको अनुभव हो रहा है, हो गया है और समझ में भी आ गया है। इसका ज्ञान नहीं, ज्ञान तो ज्ञान को हम पंडिताई कहते हैं, ज्ञान ये ज्ञान वाली बात नहीं है। ज्ञान तो हो ही गया, ज्ञान से सिर्फ समझता है, लेकिन समझने से ये नहीं ना, समझने से कुछ नहीं है। क्योंकि समझो दूसरे के बैंक में 1 करोड़ रुपए है, मुझे मालूम पड़ गया कि इनके बैंक में 1 करोड़ रुपए, तो मालूमात से क्या होने वाला है? वो तो कोई मुझे मिलने वाले नहीं है, या वो तो कोई मेरे नहीं है। ऐसा परमात्मा है, ये मालूमात हो जाने से कोई परमात्मा नहीं मिलता। तो परमात्मा का जब हमें अनुभव होता है, अभी आपने क्या कहा कि मुझे 7 शब्द की प्राप्ति हो गई, माने आप उस अनुभव कर रही हो, बराबर, उस पूरन का, उस स्पंदन का, उस परमात्मा के स्पर्श का आपका आत्मा अनुभव कर रहा है। ये प्रैक्टिकली हो गया ना। हाँ जी। हाँ, और आजकल क्या है, सब लोग पंडिताई में ही जाते हैं, बस समझ लिया ना कि आत्मा होता है, परमात्मा होता है, ये होता है, वो होता है, आत्मा नहीं होती, परमात्मा नहीं होती, ये ने हाँ नहीं, बस इतना नॉलेज हो गया ना, बस हमें हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है ना, अगर है तो उसकी अनुभूति होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो वो भी अनुभव होने चाहिए कि नहीं, कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर नहीं। हाँ जी प्रभु, मुझे हो रही है। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, ध्यान लगाती थी 4 बजे उठ के, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। तो और जब से आपके सत्संग सुनने लगी, मुझे बहुत ही शांति मिली है। अभी ऐसा है, देखो, प्रकृति में तो हमें सब समझता है। जैसे हमने कष्ट किए, 4 रुपए जमा किए, या हमें पगार मिल गया, उसका हम कुछ तो भी उपयोग कर सकते हैं। यानी हमारे जेब में पैसा है तो हम हमारे मन के मुताबिक व्यापार कर सकते हैं या खरीदी कर सकते हैं, बराबर की? तो वैसी ही ये बात है, जैसा हमारा भाग्य हो जाता है तो उसी जोर से या उसी रकम से समझो, या उसी पुण्य से समझो, या जो भी समझना हो, तो उससे ये हमें बराबर प्राप्त हो जाता है। जी जी। अब हम बोलो। जी, हम बहुत पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे। हाँ। काफी साल हो गए, अब तो काफी उम्र हो गई, 58 साल की उम्र है। हाँ। लेकिन हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। आपका ये सत्संग सुनने के बाद अब मुझे लगता है कि बस हमें परमात्मा मिल गए, आप मिल गए, मुझे परमात्मा मिल गए। मुझे अब कुछ चीज की चाह नहीं रह गई मेरे प्रभु। तो कैसा है, गीता में भी कहा है ना कि ये जो ज्ञान है ना, ये समय समय पर लुप्त हो जाता है और फिर समय समय पर उजागर भी हो जाता है, बराबर। ये ज्ञान लुप्त था और इसलिए किसी को समझ में भी नहीं आता था, बस सब लोग ज्ञान कर लेते थे कि हाँ, परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज है, बस। और है बस इतना ही, और लोग है का ही जप करते थे।
बराबर कि नहीं है, या सोहम का जप करते तो फिर लोगों को परमात्मा तो नहीं समझ में आता था, फिर क्या करे? सब में तो लिखा है, धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, सभी संत लोग भी कहते हैं कि परमात्मा है, पोथी पुराने भी कहते हैं कि परमात्मा है, पुराने भी कहते हैं, श्रुति कहते हैं, स्मृति कहते हैं, श्रुति स्मृति जो भी है वो सब कुछ, सब धर्म भी कह रहे कि है, परमात्मा है, लेकिन किसी को उसका अनुभूति नहीं है ना, अनुभव नहीं है ना। फिर उन्होंने क्या कर दिए, उन्होंने ऐसा समझ लिए कि पहले के जमाने में जो भी लिखा हुआ था तो वो हमारे बारे में ही लिखा हुआ था, माने स्व के बारे में, उसको हम सोहम कहते। सोहम माने ही स्वयं, स्वयं का अर्थ स्वयं ही होता है। और ये जो स्वयं है ना, ये जो सोहम है ना, यही परमात्मा है, यानी आत्मा ही परमात्मा होता है। अब ऐसा कोई दूसरा परमात्मा नहीं होता, ये लोगों ने समझ लिया, यानी वो ज्ञान गुप्त हो गया। अभी बात ऐसी है कि फिर पहले क्यों लिखा गया था, तो फिर ये आजकल के गुरुआ लोग ये यही समझाते हैं कि आत्मा के बारे में ही वो लिखा था। जब हमारा आत्मा उजागर हो जाता है या आत्मा का क्या बोलते हैं उत्थापन हो जाता है, उत्कर्ष हो जाता है, या आत्मा उस स्थिति में जाती है तो वही प्रकट होती है और उसको ही परमात्मा कहते हैं। बस, तो खेल एकदम समाप्त हो गया। फिर परमात्मा ढूंढने की जरूरत ही नहीं ना। अगर सभी कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है, अलग कोई होता नहीं है, और ये आत्मा को ही पुराणों में लिखा गया है कि ये आत्मा ही परमात्मा होता है, तो खोजबीन सब बंद हो गई, सब मालूम हो गया। फिर सब सोहम के ऊपर आ गए, स्व के ऊपर आ गए। गुरुआ लोग यही बताते हैं ना, सोहम, सोहम का जाप करो, जापा करो, सोहम का ही बोलबाला हो गया, यानी स्वयं का ही बोलबाला हो गया। बात ये, लेकिन कबीर साहब जब आ गए तो उन्होंने ये बात कही कि परमात्मा होता है और वो हमसे अलग होता है, लेकिन उसकी जब मेहरबानी होती है हमारे ऊपर तभी वो प्रकट हो जाता है। हाँ, जो आपने करा दिया प्रभु मेरे, आपने करा दिया। हमने किसी को गुरु नहीं बनाया, आप मेरे गुरु बन गए हो, क्योंकि आपसे ही मुझे परमात्मा का ज्ञान हुआ और मुझे परमात्मा मिले। बराबर है। हाँ, तो ऐसे ही है कि तब से फिर समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे गुरुआ लोगों के दिमाग में ये बात नहीं उतरी। वो बोले ऐसा कैसा, क्या हमारे महापुरुषों ने तो ऐसा कहा है, इस साखे में ऐसा कहा है, धर्म ग्रंथों ने तो ऐसा कहा है, पंथों ने तो ऐसा कहा है, गुरु गद्दी ने तो ऐसा कहा है, तो ऐसा कैसा क्या कि वो खुद परमात्मा आता है और हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, परमात्मा को क्या पड़ी है? ऐसे लोगों ने सवाल कर दिए। इसलिए वो जो कबीर जी का जो था ना, वो थोड़ा पीछे हो गया या उसको विरोध हो गया, बराबर। और बाकी लोग आगे आ गए, लेकिन उन्होंने फिर उसका अलग मतलब निकाल लिए कि परमात्मा माने ही हमारा आत्मा होता है, आत्मा को जानो माने परमात्मा को जान जैसा होता है, कि आत्मा ही परमात्मा होता है। और वापिस वो शुरू हो गया खेल। तो और खेल शुरू हो गया तो फिर उसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं, यानी दूसरे धर्मों में, पंथ में और ये कबीर जी के विचार सरणी में कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। ये कबीर बीजक में कबीर साहब ने खुद लिखा था कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ऐसा बारंबार लिखा है। तो मैं जो कबीर बीजक देता हूँ लोगों को, तो वो 500 साल पुराना है, तो उसमें वो सब कुछ लिखा गया है। अभी लोगों को समझ में आ गया। और जब जो मानने लगा कि नहीं, कबीर बीजक में कबीर साहब ने जो भी बताया है वो सही बात है, जिसका भी विश्वास हो गया, बस काम ही हो गया। फिर बराबर परमात्मा का साक्षात्कार उन्हें होने लगा, या समझो या परमात्मा की झलकियां भी उन्हें आने शुरू हो गई।
बराबर, ये महत्वपूर्ण था। फिर लोग समझ में लगेगा, अरे हाँ ये बात है। लेकिन आजकल के गुरुओं ने लोगों का माइंड को बंद कर दिया था, मस्तिष्क को बंद कर दिया था। ऐसा समझो कि कोई परमात्मा परमात्मा नहीं होता, हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है, बस सोहम 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 सोहम, बराबर, ये हो गया। नहीं प्रभु, आपने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया कि मुझे अब सीधा रास्ता मिल गया है। अब किसी की जरूरत नहीं है, ना गुरु की, लोगों की है, ना कुछ, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो। आप ही से ही मुझे सब ज्ञान मिला है। आपका ही वीडियो में देख देख कर इतने 1 दिसंबर से देखना शुरू किया था हमने। हाँ हाँ हाँ। है, अब 15 दिन हो गए तो आपका फोन नहीं मिलाया, तो फोन नहीं मिला था। अब जा करके मिला है फोन। मैं धन्य हो गई मेरे प्रभु, मैं धन्य हो गई। हाँ, ऐसा है कि हमारी टीम क्या देखती है, जो नए आदमी है ना उसको डायरेक्ट फोन उठाते नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना, आपने चलो 1-2 प्रवचन सुन लिए, उससे आप प्रभावित हो गई और आपके मन में बहुत सारे सवाल भी उठने लगे, फिर वो वही सवाल पूछना, तो उससे क्या हो जाता है। और इसके पहले पूर्व बहुत सारे प्रवचन हो गए हैं ना, उसमें सब कुछ बातें बताइए। तो हम यही लोगों को कहते हैं कि मुझसे फोन पर बात करने से पहले प्रवचन तो देखो, बराबर, प्रवचन देखो माने प्रवचन सुनो, सुनते सुनते वो घटना आपके साथ हो जाएगी, आपका विश्वास भी हो जाएगा, फिर फोन करने में और बातचीत करने में मजा आता है, बराबर। नहीं तो फिर खाली पीली वही बातें, तो लोग भी क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो वही सवाल उन्होंने उठाया और गुरुजी ने तो इस बारे में बहुत बार की है, इन्होंने कोई सुना नहीं है क्या। तो ऐसा होता है, आपका भी टाइम जाता है, हमारा भी टीम का टाइम जाता है। इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिकली होना चाहिए, बराबर, किसी के दबाव में नहीं, किसी के डर से नहीं। आज के गुरु लोगों को डर दिखाते हैं, बराबर। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो मानो, मैं जो मंत्र दिया है वही मानो, वही रटो, उसका ही जाप करो, अगर नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा। सब धर्म जो है ना, पंथ है ना, ये गुरु है, ये सब गुरुआ लोग है, ये सब डरा डरा के लोगों को काम को लगाते हैं, यानी अपनी ओर खींचते हैं डरा के। तो मैं तो या कबीर साहब ने कभी भी लोगों को डराया नहीं, कभी डराया नहीं, माने कोई बंधने नहीं लगाई, कोई अट या शर्तें नहीं लगाई, कोई बंधने नहीं लगाई, बराबर। परमात्मा के लिए क्या बंधन है, और परमात्मा कह रहा है कि मुझे प्राप्त करो, परमात्मा को क्या पड़ी है, बराबर। परमात्मा की जगह है, वो स्वयंभू है, बराबर, वो खुद का मालिक है, बराबर। उल्टे हम उसके बच्चे हैं ना, हमको जरूरत है ना, बाप को बच्चों की क्या जरूरत है। लेकिन अगर हमें जीना है, हमें दुनिया देखनी है, दुनिया का अनुभव करना है, तो बाप का हाथ पकड़ के ही हम सियाने बन सकते हैं, बराबर। हाँ जी। हाँ, तो बात ऐसी है कि हमें जो परमात्मा जो होता है वही खुद अपने बच्चों के लिए दौड़ के चले आता है, बराबर। हाँ जी, आपने बताया तो उसे जब हमने देखा कान में, पहले तो थोड़े दिन बहुत तेज हुई, तो हम कहेंगे पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन बाद में फिर अब बराबर हो गई है। अब बराबर चलती रहती, चाहे हम कुछ काम करें, सोए जागे उठे, लेकिन हमें बराबर सुनाई देती है, बराबर। हाँ, तो बात ऐसी है जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन आ गया ना, बराबर। तो लाइट चालू हो जाता है, आप सो भी गई तो इलेक्ट्रिक का करंट तो घर में रहता है ना, आपने तो दिया बुझा दिया बत्ती बंद दी, लेकिन उसमें करंट तो चालू ही रहता है ना। तो कभी भी आप लाइट जलाए तो जलती है, माने आप सो ही गई तो भी वो करंट वैसे की वैसे चालू है, आप जागी, आपको जरूरत पड़ी तभी वो करंट वैसा की वैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं। वैसा ही ये परमात्मा का सिग्नल, परमात्मा की रेंज, परमात्मा का जो किरणें है, समझो परमात्मा का जो प्रकाश है आप तक पहुंच गया है,
बराबर। और परमात्मा स्वयं निरंतर अखंड है ना, और आदि अनादि से है, यानी वो पहले से है, अब वैसे की वैसा है और आगे भी वैसा की वैसे रहेगा, उसमें निरंतरता है। नहीं था पहले तो ये सब चीजों का इतना ज्ञान नहीं था प्रभु, खाली मंत्र करती थी, गीता रामायण पढ़ती थी, ध्यान लगाती थी, सब करती थी। हाँ। लेकिन जब से आपका वीडियो हमने यूट्यूब में एक देखा तो बस हमारा मन हो गया। अब हम दिन में 3-4 जितने भी होते हैं बस देखती रहती हूँ, मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, ना ही किसी से बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, बस मैं वीडियो सुनती रहती हूँ आपके। हाँ, तो बात ऐसी ना, पहले जो गुरुआ लोग है ना, उनको इस बात का पता ही नहीं था ना, उन्होंने उनकी गुरुगति में जैसा चल के आया, या उनके महापुरुषों ने जैसा बताया, या उनके धर्म ग्रंथ ने जैसा बताया, उनके धर्म ने जैसा बताया, पंथ ने जैसा बताया, या जैसा विचारधारा चल के आई है, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था ना कि कोई अलग परमात्मा होता है। उसमें यही लिखा था कि आत्मा ही परमात्मा होता है, और आत्मा तो आपके बीच में ही है, और आपके आत्मा से तो बोलते हैं, सुनते हैं, सब कुछ होता है, बस उसको ही ये करना, उजागर करना है, उसका ही अनुभव लेना है। आत्मा का क्या अनुभव लेना, और वो भी अपना आत्मा, उसका क्या अनुभव करना, हम तो उससे तो सब कुछ कार्यकलाप कर रहे हैं ना। हाँ जी, सही। तो ये लोगों ने या माने ऐसा है कि उनको ही मालूम नहीं, इसलिए उन्होंने लोगों को बताया नहीं। तो उन्होंने फिर यही बताया कि ये ले लो मंत्र, आपका आत्मा का ये हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, आपका आत्मा ही जागृत हो जाएगा। जब वो जागृत हो जाएगा वही परमात्मा होता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए ये मंत्र लो, ये तंत्र लो, ये ध्यान लो, ये जाप लो, ये अजपा लो, बस ये विचार ऐसे रखो, ऐसी कल्पना में रहो, ऐसे बंधनों में रहो, ये करो वो मत करो, बस इसी में लोगों को उलझा दिया है। बराबर। तो परमात्मा की बात वो कहाँ आ गई? अगर जिस गुरु को ये बात हो गई या इसका अनुभव जैसे आपको आया, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैंने लोगों को कोई गुरु का शिष्य नहीं बनाया, बराबर। मैंने कोई आपको बताया कि आप मेरी शिष्या बन गई, या मैंने किसी को बताया क्या शिष्य? यहाँ शिष्य की बातें नहीं, या कोई गुरु शिष्य की बातें ही नहीं है। हम गुरु किसको मानते हैं? हमारे परमात्मा को गुरु मानते हैं, बराबर। हम उनके बच्चे हैं, बस यही रिश्ता है। बाकी ये तो हम मनुष्य है, मनुष्य में क्या गुरु शिष्य का नाता थोड़ी हो सकता है? गुरु का मतलब ही परमात्मा होता है, बस। तो एक ही वो परमात्मा है, और वो आजन्मा है, वो कोई प्रकृति में आने वाला नहीं होता है, या प्रकृति जैसा नहीं होता है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई मनुष्य जैसा नहीं होता है। अगर ये ज्ञान जिसको आ गया तो वो बाकी बातें करेगा नहीं, किसी को शिष्य ही नहीं बनाएगा। तो फिर मेरे प्रवचन सुन के लोग शिष्य नहीं बनते, तो लोग संत बन जाते हैं। संत माने वो जो आपको सार शब्द मिला उसको हम सत कहते हैं। सत माने परमात्मा। अभी आपका संग परमात्मा से हो गया ना, निरंतर हो गया, 24 घंटे हो गया, बराबर। यानी आप वो सत के साथ जुड़ गई, जीते जी जुड़ गई, बराबर। बाकी भी आपके उम्र के होंगे, लेकिन उनको नहीं हुआ, ये आपको हो गया ना, तो आप सत के साथ जीते जी जुड़ गई, तो आप संत बन गई। कितनी सहज बात है। संत का मतलब जो निरंतर अखंड 24 घंटे परमात्मा को जुड़ा हुआ होता है, सत को ही जुड़ा हुआ होता है, उसको संत कहते। आजकल ये गुरु लोगों ने संत की व्याख्या अलग अलग बना दी। क्या ये मंत्र जान गए तो आप संत हो जाएंगे, ऐसा ध्यान किए तो आप संत हो जाएंगे, ऐसी सेवा करेंगे तो आप संत हो जाएंगे, ऐसा पेड़ करेंगे तो आप संत हो जाएंगे, ऐसी विचारधारा रखेंगे तो आप संत हो जाएंगे, ऐसी कल्पना करेंगे तो संत बन जाएंगे। ये इन्होंने उनका संत का मतलब अलग अलग निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं, उनको उसकी अनुभूति नहीं हुई, उसकी झलकी अभी उनके पास नहीं आ गई, तो वो कैसे विश्वास रखेंगे? इसलिए उनको परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। फिर वो लोगों को वैसा ही बताते हैं कि ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है, बस हमारी आत्मा को जागृत करो, और जब जागृत हो जाता है यही परमात्मा होता है, बाकी कुछ नहीं होता है।
तो क्या हमारे आत्मा को क्या जागरूक करना है? वो तो है ही, वो तो है ही, और हम सब कुछ समझ भी रहे हैं। आप तो हमारे परमात्मा से बढ़कर है। जो गुरु रास्ता दिखाए परमात्मा का, वही बड़ा है हमारे लिए। तो आप ही सब कुछ हो, आपको ही हम मानते हैं। हाँ बराबर है। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु मार्ग बताता है, उसको इसलिए उसको गुरु कहते हैं। तो हमारा परमात्मा ही गुरु हो गया ना, क्योंकि वो खुद हमारे पास चल के आ गया। हमको पता ही नहीं था कि परमात्मा क्या होता है, उसकी प्राप्ति कैसी हो जाती है, या हमने उसकी प्राप्ति के लिए मंत्र तंत्र भी किए, ध्यान भी किए, साधना भी किए, बहुत सारी बंधने लगाई, हमारा जीवन भी खपाया, शरीर भी खपाया, मन भी खपाया, पूरी जीवन भी खपाया, जिंदगी का भी सब कुछ एक दाव पे लगा दिए, लेकिन कोई परमात्मा नहीं मिला। तो ऐसा हमारे से परमात्मा मिलने वाला ही नहीं है। हाँ, अगर परमात्मा ने ही आपका चुनाव किया तो बात हो सकती है। माने हमारे मन में तो बहुत इच्छा है, हमारे मन में तो कुछ भी इच्छा हो सकती है। मैं ये पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों को मालिक बन जाऊं, ये भी इच्छा हो सकती है, या मैं राजा बन जाऊं, मैं आमिर बन जाऊं। हमारी इच्छा तो बहुत बड़ी है, लेकिन इच्छा से क्या होने वाला है? बराबर। तो कोई ये भी इच्छा करता कि मैं परमात्मा बन जाऊं, अरे ऐसा थोड़ी परमात्मा बनेगा, बराबर की नहीं। लेकिन मुझे इतना ही कहना है, परमात्मा की इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसके अंदर जाऊं, या इसको झलकियां दूं, या इसको कुछ तो भी मैं मेरी पहचान दूं। ये परमात्मा के मन में चाहिए, बराबर। परमात्मा की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो काम हो जाएगा ना। हमारी इच्छा से क्या हो रहा है? हमारी तो बहुत सारी इच्छा हो सकती है, और करते भी है लोग। कौन नहीं इच्छा करता कि परमात्मा मुझे प्राप्त होना चाहिए? सबकी इच्छा होती है, लेकिन फिर वो प्राप्त कब होता है? लेकिन उसकी भी इच्छा होनी चाहिए ना, परमात्मा की मर्जी, क्योंकि वो उसके मर्जी का मालिक है ना। जैसे आप आपके मर्जी के मालिक हो, तो आपने कुछ भी किए तो कुछ भी आपको मिल जाता है, लेकिन परमात्मा जैसी चीज आपको कैसा मिलेगी? बराबर की नहीं। बच्चा कितना भी होशियार हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसका IQ 140 भी हो, लेकिन वो बाप नहीं बन सकता ना। बाप और बच्चे के बीच में जो अंतर है उम्र का, वो तो बराबर रहने वाला है। ये बाप तो बाप ही रहेगा, बच्चा बच्चा ही रहेगा ना। तो वैसा परमात्मा तो आदि अनादि से है ना। हमने तो बहुत सारे जन्म लिए हैं, हम 84 लाख योनि में गए हैं, बहुत सारे हमने शरीर भी बदले हैं, लेकिन परमात्मा ने कोई शरीर नहीं बदला ना। नहीं, ये तो गुरुआ लोग तो खुद को परमात्मा कहते कि हमारे शरीर के अंदर उतर गया है और हम ही परमात्मा बन गए हैं। वो तो उनकी चालाकी है। लोगों ने हमारे आरती पूजा करनी चाहिए, हमारे चरणों का तीर्थ पीना चाहिए, या हमें गुरु मानना चाहिए, तो वो शिष्य बनाने का वो कारखाना निकालते हैं। सब गुरुआ वो लोग ही के करते हैं कि ज्यादा शिष्य होने चाहिए। कुछ बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। वो ध्यान लगाओ और यहाँ पर परमात्मा मिलेंगे, एंजल उतरेंगे, तुम्हारे जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा, सब कुछ बताते हैं, लेकिन कभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, अभी बात बराबर की, कभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का ये काम ही नहीं। परमात्मा का काम सिर्फ और सिर्फ आपको मोक्ष देना है, और ये संसार से आपको उठाना है। और ये संसार क्या है? ये मोहमाया क्या है? ये दुखालय है ना। जी। अगर आपका साथ दे दिए तो आपको फिर ये मोहमाया अच्छी लग जाएगी ना। बराबर की नहीं। अगर आपको पैसा चाहिए और आपने परमात्मा को कह दिए, परमात्मा ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, तो बात ही क्या होगी? बाद में आप परमात्मा को भूल जाएंगे, बराबर की नहीं। यानी आपने तो परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? उल्टा मेरे बच्चों ने मेरी पहचान करनी चाहिए, या मेरे पास आना चाहिए, उसको उनके मन में मेरे बारे में कोई तो विचार आना चाहिए। ये होना चाहिए ना। तो उल्टे उसको और वो घुसाड़ेगा प्रकृति में, संसार में, तो वो नहीं। परमात्मा का एक ही काम होता है कि मोक्ष देना, बराबर माने, और वो भी जीते जी। और वो भी हमारे आत्मा की मर्जी भी होनी चाहिए। हमें मोक्ष चाहिए कि संसार वाला सुख चाहिए,
बराबर। नहीं, अगर हमें संसार वाला सुख चाहिए तो मोक्ष कैसा मिलेगा आपको? फिर परमात्मा देखता है नारे इसको तो अभी संसार की पड़ी है, इसको तो शरीरों का आकर्षण है, ये तो प्रकृति में ही रहना चाह रहा है, तो बच्चों की जिद है, उसको क्या परमात्मा समझ में आने वाला है या क्या बाप समझ में आने वाला है, तो वो उसको कैसा मोक्ष देगा? तो ये गुरु लोग बोलते हैं ना कि हमारा मंत्र ले लो, ये करो, उससे आपको परमात्मा मिल जाएगा और प्रकृति वाले सुख भी मिल जाएगा। दोनों बातें नहीं हो सकती, बराबर। मैं स्पष्ट कहता हूँ, परमात्मा का काम एक ही होता है, मोक्ष देना। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो वो काम करो। तो ये गुरु लोगों के पास कोई परमात्मा नहीं होता, मोक्ष की बातें नहीं होती, तो इनके पास होता है मंत्र, तंत्र, ध्यान, साधना। इससे क्या होता है, प्रकृति का सुख मिल सकते हैं। वो मुझे नहीं मालूम मिलते है कि नहीं, लेकिन एक मान के चलो हो सकता है उनके मंत्र तंत्र से, कोई ध्यान से या कोई बंधन अपने ऊपर लगाने से हो सकता है संसार अच्छा हो सकता है, बराबर। लेकिन उसमें कोई राम नहीं है, माने उनको कोई राम मिलने वाला नहीं है, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। वो तो ऐसे ही घुसाड़ देते हैं, ये भी मिलेगा और ये भी मिल जाएगा। अरे अगर आपको वो यानी परमात्मा ही समझ में नहीं आया है, परमात्मा का ये काम नहीं, तो मैं क्या कहता हूँ, चलो हमें संसार तो हमने देखो, जहाँ भी हमें शरीर मिल जाता है, जो भी शरीर मिल जाता है, ये तो मनुष्य शरीर है, ऐसे हमें 84 लाख योनि में अलग अलग शरीर मिले हैं, बराबर। तो वो भी एक प्रकार का संसार ही हो गया ना। हाँ जी। हर जो पशु पंछी भी है ना, वो भी घोंसला बनाते हैं कि नहीं, यानी वो भी अपने बच्चों को पालते हैं कि नहीं, माने वो भी संसार करते हैं ना, सब संसार कर रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं ना, नहीं, बराबर। लेकिन मनुष्य जन्म जब हमारा हो जाता है, मनुष्य जन्म में जब हम आ जाते हैं, हमें बुद्धि मिल जाती है, तब हम पशु पंछी भी देखते हैं, सब कुछ हमारे आंखों से हम देखते हैं। हाँ जी। उसमें भी आत्मा है कि नहीं, उसमें भी जान है कि नहीं, उसमें भी चैतन्यता है कि नहीं, लेकिन वो चैतन्य का उपयोग वो कर रहे, क्योंकि उतना उनको दिमाग नहीं है कि हमें मोक्ष मिलना है, क्योंकि उनकी वो भोग योनि है, बराबर। माने ऐसा कि उन्होंने मनुष्य जन्म जब उनको मिला था, उन्होंने कभी मोक्ष के बारे में सोचा ही नहीं। मोक्ष के बारे में माने ये झंझट ही नहीं, ये 84 लाख वाला योनि वाला झंझट ही नहीं, माने ये जो अलग अलग शरीरें हमें मिल जाती है, पशु पंछी वाली, वृक्ष वाली, जो भी हम कहते हैं वो मिलती है, तो इसमें आना ही नहीं, ऐसा कोई विचार ही नहीं करता ना, बराबर। उल्टे संसार में हम और अच्छे कैसे हो जाएंगे, हम और अमीर कैसे हो जाएंगे, और हमें शरीर भोगने कैसे मिलेंगे, बराबर। यही बोलते हैं ना, इस पे ही लोग चलते हैं। जैसे मैंने कहा ना, लोग उल्टा कुत्ते पालते हैं, बराबर कि नहीं, यानी मोह, उनका जो मोह है वो कुत्ते के ऊपर है, बिल्लियों के ऊपर है, प्राणियों के ऊपर है, माने वो मन में मन यही सोचते हैं ना, माने परमात्मा को ये तो पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं, इनका लगाव शरीरों के ऊपर ज्यादा है। जी जी, सही। यानी फिर वो मनुष्य शरीर हो या कोई कुत्ते का हो या बिल्ली का हो, कोई भी अलग अलग तुमको लगाव है, माने तुमको वो शरीर के चाहिए, शरीर का आकर्षण है, माने तुम प्रकृति में रहना चाह रहे हो, संसार में रहना चाह रहे हो, फिर वहाँ का परमात्मा की बात आई, मोक्ष की बात आ गई। हाँ जी, हाँ जी। और परमात्मा क्यों तुम्हें मोक्ष देगा? नहीं देगा ना। तुम्हारी जो चाहत है, चाहत अगर संसार में है तो क्यों मोक्ष देगा? और ये जो लोग बोलते हैं कि परमात्मा फिर हमारे मन की मनोकामना पूरी क्यों नहीं करता, तो वो तो फिर अगर उसने मनोकामना आपकी पूरी कर दी संसार वाली, तो फिर बात क्या हो गई? वो उसने तो उल्टा आपको प्रोत्साहन दे दिए कि रहो बच्चा, तू संसार में रहो, ऐसा हो जाएगा ना। तो वो उल्टा काम नहीं करेगा। उल्टा हमको ये मनुष्य जन्म में सोच मिली है, मस्तिष्क मिला है, बुद्धि मिली है कि क्या कौन सा सही रास्ता है, बराबर। सही हाँ, अगर इसमें हमने मन में ला लिए कि नहीं, अभी नहीं, अभी 84 लाख योनि का झंझट नहीं, अभी ये शरीरों का झंझट नहीं, अभी ये शरीरों का कुछ भी आकर्षण नहीं, अभी मुझे इससे मुक्ति चाहिए। मुक्ति माने ही मोक्ष, मुक्ति माने अभी ये झंझट ही नहीं। तो ये बात
परमात्मा को समझ में आती है। माने परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, उसको तो कण कण की खबर है, तो उनको सब समझ में आता है। फिर उसको समझता है कि अभी बच्चे की अक्ल ठिकाने आ गई, कितनी सच बात है, फिर वो उसकी झलकियां शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा मुझे ये संसार के लिए चाहिए और फिर वो मेरी संसार की इच्छा क्यों पूरी नहीं करता, काम परमात्मा का नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। आप पहले परमात्मा को प्राप्त करें, बराबर, परमात्मा को प्राप्त करें, फिर आपका शेष जो जीवन है, जो बाकी बचा हुआ है, तो उसमें अब कोई आपको तकलीफ ज्यादा न हो, इसका ध्यान, इसका ख्याल परमात्मा जरूर रखेगा, बराबर। जी जी, सही। जैसा मैंने कहा ना, हमारे जेब में अगर पैसा है तो हम उसके मन के मुताबिक कुछ भी कर सकते, वैसा पहला आप परमात्मा को तो प्राप्त करें, फिर देखो ना वो क्या करता है। अभी संशय में कैसा, अगर मैंने परमात्मा को प्राप्त हो गया तो वो मेरे संसार के काम करेगी कि नहीं। अरे भाई, तेरा जन्म की इसीलिए वो हो गया है, मनुष्य जन्म तुझे इसीलिए मिल गया है कि अभी तुझे रास्ता चुनना है, ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तू अभी संसार में है और भी तेरा शेष जीवन जाने वाला है, बहुत कठिनाई उसमें आने वाली है, दुख आने वाले है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, पहले परमात्मा को तू प्राप्त कर ले, बराबर, फिर परमात्मा के ऊपर सौंप देना। बाकी जो दुख है, तुम्हारे कष्ट है, वो परमात्मा को सौंप दो, तो हो सकता है कि तुम्हारा जीवन भी आगे वाला अच्छा हो जाएगा। तू उसमें संशय मत लेना कि ये अर्थ या शर्त मत लग परमात्मा के सामने। अगर मैं तुझे प्राप्त हो जाएगा, तू मुझे प्राप्त करेगा तो मेरा फिर ये कल्याण होना चाहिए, तो परमात्मा ऐसी कोई गारंटी आपको संसार के बारे में नहीं। हाँ, मोक्ष की गारंटी वो दे देता है, वो जीते जी दे देता है, उसका सर्टिफिकेट दे देता है, बराबर, उसका तोहफा वो दे देता है, उसका मेडल वो जीते जी दे देता है। हाँ, मोक्ष का मेडल। आपकी दया से आप सर्टिफिकेट तो मिल ही गया है मुझे। हाँ, अभी आप बराबर, यानी विश्वास हो गया, सर्टिफिकेट माने विश्वास हो गया, जिसका काम वही करे, तो मोक्ष का काम परमात्मा करता है। तो हमें इतना ही सोच समझ कर चलना चाहिए कि पहले हमारा परमात्मा ने कैसा चुनाव करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। एक बार हमारा परमात्मा ने चुनाव किए, बस फिर बाकी क्या है, ये तो संसार है। आज देखो, ये तो हर वक्त बदलता है ना। देखो, हम जब बचपना था हमारा, तब हमारे उस टाइम विचार कैसे थे, जब हम जवान हो गए तो बचपन के जो विचार जो हम मन में लाते हैं तो हमें हंसी आ जाती है, अरे मेरे बचपन के विचार थे। अभी जवानी में तो अलग विचार आ जाते हैं, वैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो फिर हमें वो बचपन के जो विचार है उस पर भी हंसी आती थी। अभी जवानी में भी जो विचार हम अलग थलग करते थे उस पे ऊपर हंसी आती थी कि क्या मैंने जवानी में ऐसे विचार किए। तो ये सब बदलता है ना। वैसा अभी आपको ये विचार आ रहा है कि मेरा संसार तो शेष जीवन, मेरा तो संसार बचा हुआ है, तो परमात्मा अगर मेरे पास आ गया तो उन्होंने मेरा संसार पूरा अच्छा कर देना चाहिए। तो ये अभी उसकी चिंता मत करो, पहले परमात्मा को प्राप्त करो। जो जिसके लिए आपका मनुष्य जीवन मिला है उसको ये मोक्ष के लिए मिला है, क्योंकि इसी मनुष्य जीवन में आप ये रास्ता चुन सकते हो, एक मोक्ष का रास्ता चुन सकते हो या 84 लाख योनि वाला रास्ता चुन सकते हो। इसी में आपका तय होने वाला है, बराबर। तो पहला मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है, ये संसार के लिए मिला है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर आपको अगर शरीरों का आकर्षण है, संसार का आकर्षण, फिर परमात्मा पाने की क्या, फिर वो जिद भी छोड़ दो। फिर किस लिए परमात्मा को पाना है, कुछ बात ही नहीं। और परमात्मा कोई आपका संसार अच्छा करने वाला नहीं है, बराबर। उल्टा परमात्मा आपको ये संसार से छुड़ाने वाला है, इसलिए उसको बंदी छोड़ कहते हैं। ये बंधन है, ये संसार हमारे ऊपर एक बंधन है, ये बंधन में हम बंध चुके हैं, बराबर। ये पिंजड़े में हम बंध चुके हैं। अगर इतनी भी अक्ल हमें नहीं आ रही है और हम संसार ही कर रहे हैं,
तो मैं यही कहा ना कि बचपन के विचार बचपन में ही अच्छे लगते हैं, जवानी में के विचार जवानी में अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी हमारे जाने की बारी आ गई है, हम जाने वाले ही है, हम बूढ़े होने वाले ही है। तो हमारा मकसद क्या है? तो मनुष्य जीवन का मकसद यही है, मोक्ष पाना है। तो पहले मोक्ष को तो हमारे हाथ में तो ले लो, बराबर। तो है तो बाकी संसार तो वो भी परमात्मा देखा जाएगा, या हम है ही, हमको तो एक्सपीरियंस तो हो गया ना हमारे, हमने तो 60 साल समझो संसार किए है, तो संसार होता है हमें पक्का समझ में आ गया है, उसकी आदत भी हमें गिर चुकी है। तो आगे भी क्या होने वाला है, थोड़ा सा 19-20 से ही होगा ना, लेकिन उसके लिए परमात्मा को क्यों खो देना, बराबर। इतना जीवन जो अमूल्य हमें मनुष्य का मिला है, तो पहले हमें परमात्मा का ही विचार करना चाहिए, या मोक्ष का विचार करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। संसार तो हमने परमात्मा को प्राप्त किया भी नहीं किया तो ये ऐसा ही चलने वाला है, और हम करने वाले ही है, बराबर जी जी। हाँ, या किसी के साथ हमें मिलने वाला है, संसार होने वाला है, लेकिन संसार पाकर क्या क्या नया किया है हमने। मैं यही कह रहा हूँ ना, हमने 84 लाख योनि में संसार किए है ना, अलग अलग शरीर धारण करके भी संसार किए हैं, और वही हम अगर मनुष्य जन्म जब मिल गया और हमें अभी समझ में भी आ गया है कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, इतनी अकल आने के बाद ही हम संसार ही कर रहे हैं। अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, अरे मुझे तो ये नहीं मिला, अरे मुझे तो ये चाहिए, अरे मुझे ये तो 84 लाख योनि में यही तो किया। अब तो हमने भगवान सब छोड़ दिया परमात्मा के ऊपर, जो कुछ भी अच्छा होगा बुरा होगा सब वो जाने। हाँ, इसको हम समर्पण कहते हैं, ये समर्पण की भावना चाहिए, बराबर जी। अब हमने सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। देखो ना, फिर छोड़ने से क्या होता है वो भी देखो ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले परमात्मा को प्राप्त करो, फिर देखो जिनको भी परमात्मा प्राप्त हो गया है, सार शब्द के जिनको भी प्राप्त हो गया है, राम नाम जिनको भी प्राप्त हो गया है, वो लोग कहते हैं ना ऑनलाइन में कि उसके बाद वाला हमारा जीवन एकदम चंगा हो गया, अच्छे से जा रहा है, छोटी मोटी तो चीज तो होने वाली ही है, होती ही रहती है, लेकिन पहले के जैसा जितना टेंशन आता था अभी उतना टेंशन नहीं आता। अब नहीं आता। हाँ। क्योंकि हमें मालूम है इस टेंशन में भी हम मर भी गए तो भी हमारा कल्याण ही है, हमें मोक्ष तो मिल ही गया है, जीते जी ही मिल गया है, बराबर कि नहीं। हाँ जी। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि कोई एक आधी मैच भी हमने हार भी दे दी तो भी हम वो अगले पड़ाव में जाने वाले ही है। वो ऐसा कोई गुण रहते हैं ना, उसमें ज्यादा गुण मिल गए तो ज्यादा रन हो गए, तो ऐसे कहते हैं ना कि कोई एक आधी मैच भी हमने ये कर दिए तो भी हम आगे वाले इसमें जाने वाले ही है। तो ऐसे ही ये बात है। तो हमें तो मोक्ष पक्का मिल गया है, तो संसार में जीते जीते भी संसार में मर गए, मरना तो संसार में ही है, लेकिन संसार करते भी मर गए तो हमारा अंजाम यही है। जैसा गीता में क्या कहा था श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि तू अगर मेरे मन के मुताबिक चलेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग सुख जरूर मिलेगा, बराबर। हाँ, लेकिन नहीं चलेगा तो तुझे फिर संसार है ही, नरक मिलना तय ही है। जी जी। तो श्री कृष्ण जी ने कर दिए ना, तो लास्ट में महाभारत में यही लिखा है ना, वो स्वर्ग के रास्ते पे चले पांडव और एक एक ढह गए वो, बराबर कि नहीं। तो उनको स्वर्ग मिला है ना, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कोई अर्जुन को मोक्ष नहीं दिया। ये भाई ये भी बात समझ लो। लोग श्री कृष्ण जी को जो परमात्मा कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जी परमात्मा है, और परमात्मा कैसे हो सकते हैं? परमात्मा तो मोक्ष देने वाला होता है ना। हाँ जी। और परमात्मा कोई ऐसा शरीर में नहीं आता है। अगर आ गया होता, समझो शरीरधारी परमात्मा होता है, उन्होंने परमात्मा ने ही अवतार लिया होता तो वो युद्ध ही नहीं होता, सबकी मति वो बराबर ये कर देता ना, वो बदल देता, फिर युद्ध ही नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं किया ना, उन्होंने तो उल्टा युद्ध करने को कहा। और युद्ध में क्या होता है? युद्ध में तो अच्छी बात तो नहीं होती ना।
नहीं। देखो यहाँ के मरे क्या, उधर के मरे क्या, जैसा अभी यूक्रेन में चल रहा है, रशिया में चल रहा है, तो यूक्रेन में वो भी रशियनी लोग थे ना पहले के, वो भी भाईबंद ही उनके थे ना। तो रशिया के मरे क्या, यूक्रेन के मरे क्या, बात तो लोग ही मर रहे हैं ना, लोगों की जीवन उजाड़ जा रहा है ना। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है, जो परमात्मा होता है वो कभी अभी हिंसा वाली बात नहीं करता या युद्ध की बातें नहीं करता, वो शांतिपूर्ण ही बात करता है। और अगर परमात्मा होते तो यह भी नहीं करते। तो चलो, वो हमें उसमें जाना नहीं है। जिसका जिसका भाव है, श्रद्धा है, मानना है, मान है, मान्यता है, बराबर, किसी के खिलाफ हमें वो जाना नहीं है। जो भी चल रहा है उनके उनके नसीब से वो अच्छा चल रहा है, बराबर। गुरु जी, जो ये हम फोटो वगैरह घर में रखे हैं, तो इनमें पूजा कर सकते हैं? देखो, आपका भाव सच्चा है ना, अभी आपको मोक्ष तो मिल गया है ना, वो तो पक्का गारंटी आपको आ गए, विश्वास हो गया है ना। अभी आपने कुछ भी किए और ना भी किए, उससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है, बराबर। ठीक है। तो उसमें उतना ये नहीं लगाना, आपको इच्छा हो रही ना, करो, बराबर। अब हमारी इच्छा नहीं होती है, नहीं होती मत करो, ऐसा है ना। देखो, मोक्ष जिसको मिलता है ना, तो उसके लिए अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, सुख दुख, ये कोई मायने नहीं रखता, बराबर। उसके लिए सब गुने माफ हो जाते हैं। माफ माने तो उसका कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि देखो, अगर आपने ये इरादे से किए कि मैं कोई पूजा पाठ कर लूं, कोई पूजा कर लूं, तो उससे क्या मिलने वाला है? आपका मन क्या कहेगा? पुण्य मिलने वाला है। और पुण्य, वो पुण्य खर्चा करने के लिए आपको कहीं स्वर्ग जाना पड़ेगा या कहीं आपको ऊंची योनि मिलेगी, बराबर की नहीं। लेकिन अभी आपको मोक्ष मिला है, माने आपको कोई जन्म होने वाला ही नहीं है आगे। जी जी। फिर वो पुण्य भी क्या काम का, बराबर। तो क्योंकि उसका भोग कैसा करेंगे आप? अगर पुण्य का काम भी कर दिए तो उसका जो पुण्य मिलने वाला है और पुण्य से जो भी कई इफेक्ट होने वाले हैं, लाभ होने वाले हैं, वो लाभ लेने के लिए आपको जन्म ही नहीं ना आगे वाला। आप पुण्य किस लिए करते? नहीं, पुण्य हमारे स्वर्ग की प्राप्ति हो, वैकुंठ की प्राप्ति हो, गोलोक की प्राप्ति हो, इसकी प्राप्ति हो, ये लोकांतर का विषय है ना, लोकों में जाना है, यानी कोई तो भी अलग जीवन। हाँ जी। जैसे धरती पे ये हम 84 लाख योनि वाला जीवन कहते, तो कोई ऐसे स्वर्ग नरक होंगे नहीं होंगे वो मुझे मालूम नहीं है, या कोई लोक होंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन चलो, लिखा है, हो सकता है। तो लेकिन हमें अभी मोक्ष मिला है, तो हमें अगला जन्म भी मिलने वाला नहीं है, तो क्या क्यों भोगेंगे? तो मैं इसलिए कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करो, और ना भी किए तो भी आपको कोई पाप लगने वाला नहीं है, और किए तो भी कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपको पुण्य मिलेगा तो ज्यादा ज्यादा वो आपके तो काम नहीं आएगा, लेकिन आपके बच्चों के काम आएगा, या आपके पीढ़ी जो आप आज वाली है उनको पुण्य काम आएगा, क्योंकि उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। नहीं, या उनको मोक्ष के रास्ते जाने वाले है नहीं जाने वाले है, वो आपको क्या मालूम। लेकिन ये जो प्रकृति में जो भी हम करते हैं ना, तो उसका हिसाब होता ही है। हम जो कहते हैं ना, तो बराबर होता है। अभी आप ठीक है, मैंने कहा कि आपको मोक्ष मिल गया है, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके मन में कह दिए कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है, तो आपको आपने कोई बढ़िया पुण्य आपको मिल गया, तो अभी वो पुण्य भोगने के लिए तो आपको कोई अगला जन्म नहीं है, बराबर। तो फिर वो पुण्य का क्या होगा? पुण्य तो मिल गया है, आपके खाते में तो आ चुका है, ठीक है, तो फिर वो पुण्य आपके जो बच्चे होंगे या आपका अगले वाला जो परिवार है, उनको मिल जाएगा, बराबर। ये होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हम अगर मोक्ष की बातें करते हैं, परमात्मा की बातें करते, तो ये पाप पुण्य वाली बातें नहीं करना। हाँ, एक सेवा भाव है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है तो कर डालो, क्या नहीं, लेकिन पुण्य मिलने के हिसाब से नहीं करना।
नहीं नहीं नहीं। ये बात है बराबर। ठीक है। चलो और कोई पूछना है? आपसे बात हो गई, बस मुझे इतनी खुशी है। अब आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आपको बारंबार प्रणाम मेरे प्रभु, बारंबार प्रणाम। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब।